सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दशम स्कंद। परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी से कृष्ण कथा सुनाने की प्रार्थना। दशम स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आपने मुझे सुनाई, कृष्ण कथा में आपने बहुत ही संक्षेप किया। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा मुझे सुनाओ। कृष्ण कथा सुनने की बहुत इच्छा है, सभी श्रोताओं की इच्छा है। महाराज, आपने सब कुछ छोड़ा है, आपने कृष्ण कथा नहीं छोड़ी है। आपको भी कृष्ण कथा में आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं माँ के पेट में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। भगवान ने मेरे लिए गर्भ में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। मेरे जैसे कामी और विलासी के यहाँ आपके जैसे संत महात्मा कभी नहीं जाते हैं। आप जो आए हैं मेरे भगवान की प्रेरणा से आए हैं। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा। भगवान को दया आई, इसका मरण कैसे सुधरेगा? 7वें दिन यह मरने वाला है। मेरा मरण सुधारने के लिए आपको भगवान ने भेजा है। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा कहें, प्रेम से कथा कहें। श्री सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ है। श्रोता के अधिकार का विचार करके वक्ता कथा कहता है। श्रोता का अधिकार कितना है? कृष्ण कथा में तेरा प्रेम देख करके मुझे आनंद होता है। मेरी कथा बहुत प्रेम से तू सुनता है। मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलता हूँ। तू एकाग्र चित्त से मेरी कथा को सुनता है। मैं जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर कथा करता हूँ। दशम स्कंद की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज को याद आता नहीं है कि मैं कथा कह रहा हूँ। जिस वक्ता को याद आता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, लोगों को मैं उपदेश कर रहा हूँ, उसकी कथा में भगवान जल्दी नहीं आते। जो श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में मैं वक्ता हूँ यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा कहते हैं। तुकाराम महाराज कथा बहुत सुंदर कहते थे। एक वैष्णव ने महाराज की प्रशंसा की और कहा, आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं। तुकाराम महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, मैं अपने विट्ठलनाथ जी का दर्शन करता हूँ। मैं मन से विट्ठल विट्ठल जप करता हूँ। मैं कथा करता नहीं हूँ। बोलने वाला कोई दूसरा ही है। मैं तो कथा सुनता हूँ। वक्ता को जब तक याद आता है कि मैं वक्ता हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, तब तक उसकी कथा में भगवान नहीं जाते हैं। वक्ता श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर बोलता है, मैं वक्ता हूँ, यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा करते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। वैयासकिः स भगवान् भगवता श्रीकृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान शुकः। दशम स्कंद की मधुर लीला में श्री सुखदेव जी महाराज भूल गए हैं कि मैं कथा करता हूँ। मैं तो अपने श्री कृष्ण का दर्शन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे भगवान बोलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रभु की प्रार्थना की है। राम जी की लीला सरल है। राम जी की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम की लीला का रहस्य समझना ज्यादा कठिन नहीं। राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम जी की मधुर लीला मैंने सुनाई, अब आपकी कथा आप ही करो। कृष्ण कथा का रहस्य, कृष्ण लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है।
श्री कृष्ण की लीला अटपटी है, कभी कभी देवों को भी मोह हो जाता है। आजकल के लोगों को मोह हो तो क्या आश्चर्य है। आपकी कथा आप ही करो। महाराज, मैं आपका दर्शन करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, आपकी कथा आप ही करो। दशम स्कंध में भगवान बोलते हैं, कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई, तभी से भागीरथी गंगा की महिमा थोड़ा कम हुई। भागीरथी गंगा में लोग स्नान करते हैं, अच्छा है। गंगा जी में स्नान करने पर भी स्वभाव सुधरता नहीं है, मन की शुद्धि नहीं होती है। लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं, अच्छा है। यात्रा करने के बाद भी स्वभाव तो नहीं सुधरता है, मन की शुद्धि नहीं होती है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करता है उसका स्वभाव सुधरता है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करेगा, धीरे धीरे उसका मन का मैल दूर होता है, मन की शुद्धि होती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती है। बहुत प्रेम से जो कथा सुनता है, कथा सुनने के बाद जो मनन करता है, श्री कृष्ण नाम का जो जप करता है, भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान प्रेम रस में मन को सराबोर कर देते हैं। कृष्ण कथा गंगा सभी का कल्याण करने वाली है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब धरती माँ को वजन लगता है। बस्ती बढ़ने से धरती माँ को वजन नहीं लगता है, बड़े बड़े पर्वतों का वजन नहीं लगता है, पृथ्वी को पाप का वजन लगता है। अनेक दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं। कंस, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दंतवक्त्र, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं, प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। कंस तो ऐसा दुष्ट था, अपने बाप को मारता था। जो बाप को मारता है वह क्या न करे। जबरदस्ती से राजा हुआ था, प्रजा बहुत दुखी हुई है। पृथ्वी माता ने गाय का स्वरूप धारण किया है, ब्रह्मलोक में गई है। ब्रह्मादिक देव क्षीर समुद्र के किनारे आए हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। आदि नारायण परमात्मा की प्रेम से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पूजा के बाद होती है। आजकल बहुत से लोग पूजा नहीं करते हैं, खाली प्रार्थना बोलते हैं। पूजा करने के बाद ही भगवान प्रार्थना सुनते हैं। थोड़ी पूजा करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पूजा से ही प्रार्थना सफल होती है। जिसने भोजन किया है उसको 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, जो प्रेम से भगवान की प्रार्थना करता है, वह 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो मंदिर में जाकर भक्ति तो करते हैं, मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करते हैं। ऐसी भक्ति बराबर नहीं है। भक्ति का असर 5-6 घंटे तक मन के ऊपर रहता है। जो प्रेम से पूजा करता है, जो प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, वह 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। प्रार्थना प्रेम से करो, प्रार्थना एकाग्र चित्त से करो, प्रार्थना जगत का संबंध छोड़ करके करो। जगत को भूल जाओ, मेरे भगवान यहाँ विराजमान हैं, मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे भगवान सुन रहे हैं। मन से जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतनी जल्दी फल मिलता है। ब्रह्मादिक देवताओं की अवतार हेतु प्रार्थना और भगवान का आश्वासन। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मादिक सभी देवों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की अतिशय तन्मयता हुई है। भगवान की दिव्यवाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं, दूसरे देव नहीं सुन सके हैं। भगवान में जिसकी तन्मयता है वही भगवान की वाणी सुन सकता है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ, चिंता करना नहीं।
पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं जल्दी अवतार धारण करूंगा। मेरा प्राकट्य मथुरा के कारागृह में होगा। वहां से मैं गोकुल में जाऊंगा, अनेक लीलाएं करूंगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि मथुरा में गोकुल में अवतार धारण करेंगे। भगवान की दिव्यवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है। ब्रह्मा जी देवों को सुनाते हैं। देवों को समझाया है, अब चिंता करना नहीं, प्रभु पधारने वाले हैं, चिंता छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। चिंता तन को बिगाड़ती है, चिंता मन को बिगाड़ती है। चिंता क्यों करते हो? चिंता करने से क्या लाभ है? जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का आप जप करते हैं, उस देव को आपकी सभी चिंता है। कितने ही लोग देव की पूजा तो करते हैं, किंतु जीवन में दुख का कोई प्रसंग आ जाए तो भगवान के सम्मुख चिंता में बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा? भगवान के सम्मुख कोई चिंता में बैठे तो भगवान को बुरा लगता है। तेरी सभी चिंता मुझे है, तू काहे की चिंता करता है? चिंता कापि न कुर्यात् निवेदितात्मभिः कदापीति भगवानपि पुष्टिस्थः न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। भगवान का चिंतन करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जीव ईश्वर का है, जीव किसी जीव का नहीं हो सकता। जीव ईश्वर का है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है। जीव ईश्वर का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं।